बहन का हाल चाल लेने के लिए आया। इस वक्त मैं घर पर पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ, क्या देखे? ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई और ये तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी है। ये दोनों मिलकर मेरी बहन को मार रहे थे। तो मैंने इससे पूछा कि मुन्ना आखिर इसकी गलती क्या है और अपनी माँ को क्यों मार रहे हो, ये घर की मालकिन है, ऐसा नहीं करना चाहते। तो ये कहने लगा तू कौन है बे हमारे घर में पहुंचने वाला। तो मैंने कहा तू मुझे नहीं पहचान रहा है, अपनी माँ से पूछ ले। जब इसने बताया कि तेरे मामा है, हमारे भैया है, तो कहता है मामा नहीं साला बहरूपिया है, और इसी बात पे मुझे मारने लगा। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर चला जाता हूँ। मामा जी जानता हूँ कि मेरा भाई है, गुस्ताखी कर दिया, गलती हो गई, उससे नादान है। अगर ये आपके ऊपर हाथ उठाया है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब बैठ जाइए, माँ से कुछ बात करूंगा। ठीक है भाई। ये बताइए आप रो रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहू आज तक कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दी, हमेशा आपको माँ जी लगी रहती है, वो बहू आज आपको जान से मारने पर तुली है। आपने इसे क्या कह दिया है? कौन सी ऐसी बात कह दी जो इतना क्रोधित हो गई है, आपको जान से मार रही है? जी क्या कहा आपने? अगर तू जाने चाहता तो अपनी सारी बात बताओ, बेटो तो कौन चीज बताई ज्यादा, लेकिन हद से ज्यादा बोल की बात है बेटवा, हद से ज्यादा हो गया है। हाँ बेटवा, सारी बात आप बताएंगे, कभी नहीं बताई। तो सारी बात बताओ बेटा। क्या हद से ज्यादा हो गया है? बेटवा आज हम खाना उन्हें बनाएंगे, सब जने आए, पूरे परिवार साथ सावत है, खाना बनाएंगे, कदम से खाता है, हमने जाने प्यास लग लोटा ले गए, पानी लेके लौटी रहे, चक्कर कमर लगे पहुंचे, देखे थे दादी के कमरों पतला था, तुम सोचे कि यार तो सिर्फ होने पतला था बेटवा। जब हम आजू ने मन गए थे कि जैसे के वाला खोले है भगवान, उन सब देखे पहले माया किया गाय गाय पूछ के बड़ी बड़ी शर्म लगे कि बेटा सच्ची तो मैं कैसे बताई हम। क्या देखा आपने माँ? देखे बेटवा कि दूल्हा बेटा बोले कि चुम्मा से करना करती। ये आप क्या कह रही हैं माँ? क्या कह रही हैं आप? होश में तो है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है माँ? अरे मानसी उसकी भाभी नहीं, उसकी भाभी माँ है, और मानसी उसे अपना देवर नहीं अपना बेटा समझती है। माँ बेटे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे माँ मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है और अपनी मानसी पर मुझे पूरा यकीन है माँ, वो सब ये सब कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यकीन है सत्यजीत बेटवा, तमाम मेरे मुँह भाग लेके कसम खाते हैं, इस बात तो मैं सही बताया भैया। आप हमारी कसम खा रही हैं माँ, और जिंदगी में पहली बार आपने हमारी कसम खाया है, लेकिन फिर भी हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है माँ, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी मानसी या हमारा भाई ऐसा कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आपने कहीं कुछ और तो नहीं देखा? याद कीजिए आप, क्या यही सब कुछ देखा? नहीं माँ, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भरोसा नहीं मेरे ऊपर में, कैसे यकीन करूँ माँ? अच्छा बताओ कौन भाई जाए अपने देवर पर और आगे खाना किया देगा, मतलब बताओ तू। मतलब ये इसे अपनी गोद में लिटा कर तब खाना इसे खिलाते? एक एक कवा जैसे चिड़ै सुबह किया तो नहीं किया हुआ था, एक एक मतलब बतावा। अगर एक मारा था मेरा कितना हैरान हो गया, जब एक मारा था तो लेकिन बाबा दीवार कैसे उछला था, क्या मतलब बतावा। अजय तू कहते हैं कवा जावे ये तू लाइन बनाई कि ना सच के रही है, और जब चला तो चोर हाल बना ली है कि एक मतलब बतावा तू, तो सारी बात बताई जो तेरे समझ में आ गई। करा
सच कह रही है माँ। अभी ध्यान से देख रहा हूँ वाकई में कैसे ये सजी है। कितना रिश्ता है, कहाँ से नैयावत चला गया। तो ये बात है, आपने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसलिए हमको जान से मारे चाहत रहे। अगर हमारी कोई बताते कैसे भी चलते। इसकी सजा इन दोनों को जरूर मिलेगी माँ, और ऐसी सजा दूंगा आप अपनी आंखों से देखेगी। आप बैठिए, तो बात ये है, तभी तो तू मेरा हाथ पकड़ रहा है। इसके पहले कई बार मैंने इसे बहुत कुछ कहा, कभी तेरी हिम्मत नहीं हुई मुझसे नजरें मिलाकर बात करने की। हाँ? मतलब कि अपने ही भाई के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा है भैया। बाकी बातों में ना हो भैया। हाँ? माँ झूठ बोल रही है। माँ झूठ माँ हमें आपको जुदा करना चाहती है भैया। माँ जुदा करना चाहती है हरामखोर। हाँ? इतनी बड़ी कटारी मेरे साथ, मेरे लाल रहने पर इसके साथ मुंह काला कर रहा था तू। जब मेरी माँ ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो मेरी माँ को जान से मार रहा है। और मामा जी की मैंने तुझसे कहा कि इस घर को छोड़कर चला जा। जाने से पहले अपनी भाभी का आशीर्वाद लेकर तब जाना। और यहां से चला गया अपने दोस्तों से मिलने के, वहां मिलने के लिए चला गया अपने दोस्त के पास। तो मेरे आने से पहले सोचा अब मैं यहां से जा रहा हूं, क्यों ना अपना सारा कोटा पूरा कर लूं तब जाऊं। मजनू हो चुका है लैला के प्यार में, इतना दीवाना हो गया है तू। हरामखोर, मैं तो उस दिन सोचा कि शायद मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा भाई सच कह रहा है, मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। लेकिन आज समझ में आया कि तू जवानी की जोश में इतना पागल हो गया है, हा? इतना अंधा हो गया है तू कि अपने घर में तुझे अपनी माँ और अपनी भाभी नजर नहीं आ रहे हैं। हा? आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाएगा तू, और दोबारा लौट कर इस चौखट पर नहीं आएगा। भाग जा यहाँ से, जा नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं भूल गया कि कोई मेरा भाई था इस दुनिया में, अब तू भी भूल जाना कि कोई तेरा भाई था इस दुनिया में। तू जैसे गद्दार की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। अब जब तू जाएगा यहाँ से, दर बदर की ठोकर खाएगा, 10 रुपया अपने हाथों से कमाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अभी तक तो मेरी कमाई पर ऐश कर रहा था, और अगर यहाँ रात कर रहा है तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। जब हाथ जाए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेकिन जाते जाते एक बात आपको जरूर बता के जाऊंगा। क्या बात बता के जाएगा, बता। हाँ? ये माँ नहीं काली नागिन है भैया। जिस दिन इस औरत की सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी, आप मेरे लिए तड़प तड़प के रोएंगे। तो जैसे गद्दार के लिए मैं तड़पूंगा। आज तक मेरी माँ ने कभी तो अपना सौतेलापन नहीं दिखाया था। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, और कुछ नहीं इस दुनिया में मेरे लिए। जितना मैं कहता हूँ उतनी जल्दी मेरा घर छोड़कर भाग यहाँ से। एक तो मैं तेरी धोती बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा, भूल जाऊंगा कोई मेरा भाई था। इसके मारता हूँ तो तुझे बहुत तकलीफ होती है ना, इसलिए मेरा हाथ पकड़ रहा था ना। ये हराम जाती कमीनी। छोड़ चले हम, छोड़ चले, छोड़ चले हम, छोड़ चले,
अपना दिल हमको दिल लगाया था ना, दिल लगाया था ना। आप क्या देख रहे हैं खड़ा ये आपकी तकलीफ रहा था ना। मार मार कैसे आप बना दीजिए आप ये छोड़ चले हम, छोड़ चले, छोड़ चले हम, छोड़ चले अपना घर हमको। यहाँ गए राम कुमार स्रोत दिल्ली के रहने वाले बाबू भैया की मुसीबत को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, मदद में दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार भैया। भैया कोई मदद नहीं करेगा इसकी, इस गद्दार की कोई मदद नहीं करेगा। सीमा सरहद को ये प्यार ने कब माना, सीमा सरहद को कौन अपने पूरा है, कौन बेगाना। कोई बेगाना नहीं था, तू बेगाना है। तू बेगाना है हराम खाते। मुझको कमी बस तेरे बिना, मेरी कमी है। अभी आज मुझे इतना बड़ा दिन दिखाया है तू। हाँ सुनी सुनी जिंदगी तेरे बिना। आज मेहमान तेरा, आज मेहमान तेरा, कल कहाँ हो सवेरा। मैं तो चलता मुसाफिर, कल कहाँ हो बसेरा। छोड़ चले कहाँ रहकर जा रही है, उसके साथ जाएगी। हाँ हराम जादी कुतिया, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुझे सुकून नहीं मिल रहा है। हाँ सारी फसाद की जड़ तू ही है। हाँ अरे वो मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। आप पागल हो गए, आप समझ नहीं रहे हो। बहुत ज्यादा पागल हो गया। अभी माँ अब क्या कह रही थी कि आपने सोचा कि ये मुझसे बात कर रही है। ये हरामजादी इतनी कमीनी है कि इसके पास चाहे जितना फोन लगाओ, चाहे जितना फोन लगाओ, ये कभी पलट कर जवाब नहीं देती, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करती कि ये फोन किस लिए आ रहा है। हरामखोर कमीनी। हाँ तभी मैं समझ रहा था कि शायद मानसी किसी काम में उलझी हुई, कोई काम कर रही होगी। हरामखोर। हाँ मैं तुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। ये सोचकर कि मानसी अनाथ है, बेसहारा है, कभी अपने आप को अकेला न समझे, अनाथ न समझे। हाँ
हम लोगों ने तुझे इतना प्यार किया और तू मुझे आज ये सीला दिखाई। हरामजादी, इसलिए तुझे दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आया था कि मेरे भाई की अच्छी परवरिश करेगी, तू अच्छा संस्कार देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस भाई की परवरिश करेगी उसी भाई के साथ अपना मुंह काला कर लेगी तू। हाँ? हरामखोर मन तो करता है कि जान से मार दूं तुझे, लेकिन बहुत मजबूर हूं। मेरा बेटा इस वक्त बड़ा मासूम है, तेरी गोद में है। अगर तुझे मार दूंगा तो हमारे बच्चे की भी जान जा सकती है। हमारे बेटे की देन है जो तू इस घर में रहेगी। और एक बात सुन ले, मेरी माँ से आज के बाद कोई गुस्ताखी मत करना तू। और जो तू ये सजी है ना रानी की जैसी, आज के बाद अगर इस घर में तुझे भिखारन बनाकर न रखा तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। अब दोबारा ये मनहूस चेहरा मेरे सामने कभी लेकर मत आना तू। तुझसे जितना प्यार किया था उससे ज्यादा नफरत करूंगा। माँ, आज के बाद घर का सारा काम यही करेगी। हाँ, कोई भी नौकर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? ये आपको पटक देती है क्या? रे मेरी माँ को मारती है? झूठ बोल रही है। अभी मैं देखा नहीं, मेरी माँ का गला दवाई थी। बच्चे को जा अपने कमरे में, जल्दी से जा। मामा जी पहली बार हमारे घर आए और इनका सम्मान होने के बजाय इस घर में अपमान हो गया। क्या सोच रहे होंगे वो? माँ, मेरा उद्देश्य कहने का ये है कि मामा जी को अगर यहाँ वो रहे तो आप हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रोक लीजिए। तू हमेशा परदेश रहता, अकेले घर में एक जंतु के साथ में से दूसरा चाहिए। हाँ वही तो ना। आदमी चाहिए कैसे मने और याद रहते। अरे जरूरत है माँ, मामा जी बुजुर्ग है, अगर हम लोग उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कैसे बेटवा इनके लगे पैसा बहुत है, दोनों ऐसा इसी बिजनेस करते जो 2-4 रोज बचे बेटवा हो। बिजनेस के बारे में तो वो क्या नाम है, आइए उस सचिन भाई ये बताओ तुम्हें। सचिन नाम है इनका। बताओ मामा जी को क्या बिजनेस करा दिया जाए? बिजनेस बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा है उसमें। खाली नहीं पाएंगे, एक सेकंड नहीं खाली रहेंगे। ऐसे बिजनेस को बताओ जो खूब पैसा रहा। पैसा आवा, पैसा तो हुए के खाली में कहीं धंधा करे। और क्या इतना अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। ये जो चौराहा नहीं दिखाई दे रहा है, रामनगर, उसी चौराहे पर मच्छी की दुकान खुलवा दो। चले मामा, हमारा जूता चप्पल सिए सब काम तुम्हें कह सका इसार पतरी बनावा था। हाँ, कुछ नहीं जानती। इतना देर चढ़ाया बढ़ाया, बहुत बढ़िया बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस। जूता सिए, उसके बाद आरी पड़ोस में अगर गोरू मर जाए तो जाए, चमड़ा खलिया देखा हो गया, खाना पीना बना चाहिए, खाएगा आराम करो फिर चला जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप आइए। ठीक है। हाँ। ये तो रहा पहला अध्याय। हम लोग अपने काम में कामयाब हो चुके हैं। कामयाब हो चुके। चश्मा निकाले, ज्यादा बोले तो जनता ना किंजल कर दे। घर गाँव में छवाले को जने बोलत जाए आती है रे। ये हमारे घर में मायका तो भतार गाँव है जो 2-4 दिन बैठी, बहुत मजा आएगा तो कसम आराम से बैठी रात जो बता दे। जी बोलिए। चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ काम भी करती हूँ। कैसे? क्या बात है? ला 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 प्यार हमारा
तुम्हारे मुंह में ताज हूँ तेरे ख्वाबों की मैं मेरा साहेबजहां। चेहरा कमल है बात गजल है खुशबू जैसा तुम चंचल है। बात गजल है खुशबू जैसी तुम चंचल है। उतरी है तू आसमान से तुझ सा जहां में नहीं रहा है। मेरे गोरे गोरे काल मेरे गोरे गोरे क्या बताऊं? मेरे भैया एक प्रमोद भी थे और इसराइल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे ओ भैया नमस्ते। नमस्ते। कहाँ रहे यार? कहाँ गा दिया हम? और भले यहाँ आओ चले घूम ही आई यार। जहाँ हम चला घूमने के बाद फिर पिताजी के पास चला। घूमने के बाद बाबू जी के पास? हाँ पहले घूम ले। घूमना पड़ेगा। हाँ सामान लाना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं चलो। लेकिन मैं सोच रही हूँ भाई आप तो मुझे जानते हो लेकिन भैया बाबू नहीं जानते। ये काम की हुई ना बताओ। तो साथियों मेरा नाम टीना है और मेरे परिवार में मेरे पिताजी है जो कि उनका नाम होनी मारगन जादूगर है। क्या बताऊं मेरे पिताजी जो है ना हमेशा जादू के चक्कर में परेशान रहते हैं। रोजी रोटी। लेकिन ये कभी नहीं सोचे कि मेरी बेटी टीना सयानी हो गई है। क्या करेगा? शादी ब्याह के नाम पहले नहीं करो। शादी योग हो गई है 18 साल की हो गई है। कोई बात ढूंढना है या नहीं। लेकिन मेरे पिताजी मेरे बारे में कभी सोचे ही नहीं। 18 साल तो होगा। और क्या भैया लड़का नहीं मिले? क्या बताए तो अपने दिल के बात
कहते चंदो की मैं 9 साल का तू लड़का हम छोड़ दे 9 साल का तू लड़का का कर दो लड़का 18 साल तू हो ना 9 साल तू लड़का छोड़ दे काम हो जाएगा। ऐसे करा उनका तैयार होतले शायद है कि हम लाठी ले चले लागे लड़के तो लड़का हाँ लड़के हैं काम करते। देखो मैं सोच रही हूँ अपना वर स्वयं ढूंढ दो भीतर इस चक्कर नहीं पड़ोगी मतलब नहीं तो जमाने खराब हो जाएंगे। नहीं मन से और क्या चला भाई को न बात में भेजा फिर न मन से चलो चला जाए फिर चला खरीदे गए राहु में चल रहा। अरे आई जवानी मेरी चुनारिया सरे से सरे की आई जवानी मेरी चुनारिया सरे से सरे की धक्का मारू ये उधार पे धक्का मारू ये उधार पे नाच रहेगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता आपके अंधे हो गए हो क्या देखती हो अच्छी खासी लड़की वहां धक्का मार देते हो। कौन आता है देख रहे हो मैंने सोचा तो मुझे कह रहे कि दिखाई नहीं देता आके अंदर हो तू मेरी बहन हो हम तेरा भाई हैं ये मेरी बहन है मैं इसका भाई है मेरे लेकर मेरी बहन को धक्का मार गया। हाँ अरे यार भाई हो गए हाँ बंगाली भाषा है हम भाई हैं तुम्हारी बहन बहन हाँ ये मेरी बहन है हम इसका भाई है। तो मुझे धक्का मारा नहीं लेते हुए धक्का हाँ कौन मारा मैं जी आपने देखा अरे मैं तो देखा नहीं मैं ये कैसे कह रहे हो मेरी बहन के लिए धक्का मारा तुम्हारी बहन हाँ अरे आप ठीक से पूछ लो ठीक से पूछो क्या हुआ बहन हाँ? धक्का नहीं मारा वो खोखा बोलता है कि मैं धक्का नहीं धक्का उन्होंने मारा मेरे पर विश्वास नहीं है तुम्हें मैं धक्का मारता मेरी बहन एक काम करो जल्दी से चलो उसके पाँव करो हाथ करो बहन मेरी गलती माफ कर दो अंदर ऐसी गलती नहीं करूँगा चलो गलती मान हाँ यार जब हमने कोई गलती किया ही नहीं तो काहे को गलती मानू हाँ मैं बंगाली हूँ बच्चा चावल मछली ज्यादा खाता हूँ मूड घूम गया ना हाँ तो हम तुमको मछली जैसे काटूंगा ये तो जबरदस्ती है यार चलो तो जल्दी मारो अरे यार ऐसे कैसे गलती मान फिर आने का दिमाग खराब कर रहे हो रहने दो भैया इसे सफेद ऊपर ऐसे मार रहे हो आप अच्छा लग शोभा देता है आने पड़ेगा तो मारूंगा नहीं अच्छा कोई मार दे औरत के पाँव पड़ता है क्यों नहीं पड़ेगा गलती किया तो बोलेगा गलती हो गई होगी लेकिन पाँव नहीं पड़ता है मर्द मर्द क्या रह जाएगा आप भी तो मर्द हो अगर उनकी इज्जत जाएगी तुम्हारी इज्जत रह जाएगी वही बात ही है गलती मैंने क्या जाने दो कुछ पूछने दो इनके में मेरी बहन जो कर तुम सुनो ध्यान से हाँ मैं अनिल हम अभी भी जा रहे हैं कहाँ की हाँ